हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं खालीपन और उदासी पर बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि किस तरह सुखों के हेवी डोज लेते रहने की वजह से उदासी और खालीपन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम अनिवार्य रूप से सुख के पीछे भागने की दौड़ में परेशान हो जाते हैं। इसे समझने से पहले हम थोड़ा सुख और दुख को समझ लें। सुख और दुख दो उत्तेजनाएं हैं, एक्साइटमेंट्स हैं, जो हमारे शरीर में हमारे ब्रेन के द्वारा रिलीज किए गए केमिकल्स और हार्मोन्स की वजह से पैदा होती है। जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन नाम के हार्मोन्स रिलीज करता है, तब हमें सुख और प्रेम का अनुभव होता है। और जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज करता है, तब हमें दुख और अशांति का अनुभव होता है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हमारी बॉडी के सभी हार्मोन्स का स्वभाव एडिक्टिव होता है। यानी अगर हम किसी सुख या दुख को लंबे समय तक बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी बॉडी को उसके हार्मोन्स, उसके केमिकल्स की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। और दूसरे नशों की तरह हमारी बॉडी इन हार्मोन्स के डोज को बढ़ाने की डिमांड करने लगती है। और इसका नतीजा ये होता है कि समय के साथ हमें अपने सुखों और दुखों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जिन लोगों के शरीर को सुख के हार्मोन्स की आदत पड़ जाती है, वो दिन भर मोबाइल देखते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं या शॉपिंग करते रहते हैं। और कुछ लोगों की ये मांग इतनी बढ़ जाती है कि वो पोर्नोग्राफी और हस्तमैथुन का शिकार हो जाते हैं। और जिन लोगों के शरीर को दुखों के हार्मोन्स की आदत पड़ जाती है, वो हमेशा टीवी और अखबारों में सनसनीखेज देखते रहते हैं, या फिर किसी न किसी की कंप्लेन करते रहते हैं, या फिर अपनी ही जीवन की पुरानी बुरी और नेगेटिव घटनाओं को याद करके, उन्हें इमेजिन करके खुद को दुख पहुंचाते रहते हैं। इस तरह हम सुख और दुख के एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। और सुखों के हेवी डोज की वजह से एक और परेशानी ये खड़ी होती है कि अब हमें छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाता है। जैसे उगते सूरज को देखते हुए, चिड़ियों की आवाज़ें सुनते हुए, पशु पक्षी या पेड़ पौधों को देखते हुए, पूर्णिमा के चांद को निहारते हुए, दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताने जैसी छोटी छोटी चीज़ों में हमें मज़ा आना बंद हो जाता है, क्योंकि हमें हेवी डोज की आदत पड़ी हुई है। सुखों के हेवी डोज की यह आदत हमें सबसे ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। और सुख के साधन बेचने वाली सभी कंपनियां इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाती है। वो जानती है कि हम चाहें या न चाहें, हम उनकी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उनका उपयोग करेंगे। तो इस विशियस सर्कल से कैसे बाहर हुआ जाए? इससे बाहर होने से पहले हमें आनंद को समझना पड़ेगा। आनंद एक ऐसी अवस्था है जहां पर सुख और दुख दोनों ही उत्तेजनाएं नहीं होती। हमारा शरीर सुखों और दुखों के हार्मोन्स और केमिकल्स से मुक्त होता है, बैलेंस में होता है। और वैज्ञानिक भाषा में इस अवस्था को होम्योस्थेसिस कहते हैं, जहां पर न सुख होता है न दुख होता है। हमारा शरीर पूरी तरह से बैलेंस में होता है। हम सारे केमिकल्स और हार्मोन्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, शांत होते हैं। और जब तक हम इस आनंद की अवस्था में जाना ना सीख लें, तब तक हम सुख और दुख के एक्साइटमेंट की अंधी दौड़ से बाहर नहीं हो सकते। तो आनंद की अवस्था को कैसे पाया जाए? आनंद की अवस्था को पाने की सबसे पहली शर्त है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ निष्क्रिय होकर बैठना। जब हम वर्तमान में निष्क्रिय होकर बैठते हैं तो हमारी बॉडी को दुख और सुख के हार्मोन्स मिलना बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर होम्योस्थेसिस में यानी सम स्थिति में,
बैलेंस में आने लगता है। शुरू में इसे करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हमारे शरीर को हमेशा दुख और सुख की उत्तेजनाओं में रहने की आदत पड़ गई है। इसलिए शुरुआत में जब भी आप खाली बैठेंगे तो आपको बहुत खालीपन लगेगा, उदासी पकड़ेगी, उबासी आने लगेगी, शरीर में कहीं ना कहीं खुजलियां चलने लगेगी, शरीर के किसी अंग में दर्द होने लगेगा और आपको तरह तरह के काम याद आने लगेंगे। आपका मन आपको इसे ना करने के कई बहाने देने लगेगा और आपको नींद में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपने डटे रहकर कुछ दिनों तक इसे कर लिया तो आपका शरीर समर्पण कर देगा और आपको पहली बार पता चलेगा कि अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में निष्क्रिय होकर बैठने का मज़ा क्या होता है। आपको पहली बार अपने ही सुखों और दुखों से स्वतंत्रता का अनुभव होगा। अब आप अपने खालीपन, बोरियत और उदासी के दबाव में आकर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह निर्णय ले पाएंगे, अपने सुखों और दुखों का चयन कर पाएंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में अपने सुखों और दुखों से ऊपर उठकर आनंद की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 30 मिनट तक रोज खाली बैठने की प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। ये आपको एक अलग ही तरह की ताकत और स्वतंत्रता देगी। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।